हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस और हम लोग चैप्टर नंबर 3 है स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। चलिए शुरू करते हैं। द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो हम लोग तरह तरह के कपड़े डालते हैं वो सभी जो है वो कपड़ों से बने होते हैं। फैब्रिक्स को भी कपड़े बोलते हैं और क्लोथ्स बेसिकली हम लोग पोशाक को बोल देते हैं। किसी मतलब शर्ट हो गई, अपनी पैंट हो गई, दैट इज कॉल्ड क्लोथ्स। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। जो फैब्रिक्स होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं, हम लोग यहाँ पे धागा कह सकते हैं, जो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से लिए जाते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ कुदरती तौर पे मिलने वाले फाइबर्स के नाम बता सकते हो? फाइबर्स आर यूजली यू आल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउसहोल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स का यूज बहुत तरह की घरेलू चीजें बनाने में भी यूज किया जाता है। Fibers are also used for, sorry, make a list of some common articles made from fibers. फाइबर से बनने वाली कुछ कॉमन सी चीजों की लिस्ट बनाएं। Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. अब इनको दो हिस्सों में आपने सेपरेट करना है, जो नेचुरल फाइबर से बनी है उनको अलग और जो आर्टिफिशियल फाइबर से बनी है उनको अलग। और ये टेबल 3.1 आप लोगों ने पुट कर देना है। Why did you label some fibers as artificial? आपने कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल क्यों किया? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk are etc. obtained from plants or animals. आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये सभी हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उन्हें ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स, और इसीलिए इन्हें सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। What are synthetic fibers? Synthetic fibers क्या है? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread. आप लोगों को एक यूनिफॉर्म पैटर्न देखना है एक नेकलेस के अंदर, जिसमें मोती जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं एक धागे की हेल्प से। ये आप लोग देख सकते हो, यूनिफॉर्म पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज शोन इन फिगर। या फिर आप लोग एक पेपर क्लिप्स को ज्वाइन करके एक लंबी चेन बनाने की कोशिश करें। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? क्या दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है? A synthetic fiber is also a chain of small units together. तो हम लोग जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यूनिट जो है वो रिपीट होती जा रही है, उसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर में भी एक स्मॉल यूनिट होएगी, वो आपस में ज्वाइन होती जाएगी और इससे एक चेन बन जाएगी। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। हर स्मॉल यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस होता है। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. और जब ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स इकट्ठी हो जाती हैं और एक बड़ी सिंगल यूनिट बनाती हैं तो उसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पॉलीमर शब्द दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पोली मीन्स मैनी, पोली का मतलब होता है काफी सारे, एंड मेर मीन्स पार्ट यूनिट, या और जो MER है उसका मतलब होता है हिस्सा या फिर यूनिट। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो मतलब पॉलीमर वो चीज है जो काफी सारी यूनिट्स को रिपीट करने के बाद बनती है। पॉलीमर्स अकर्स इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर नेचर में भी अकर करते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। जो कॉटन है वो सेलुलोज का एक पॉलीमर है। कॉटन पॉलीमर है सेलुलोज का, मतलब सेलुलोज की जो यूनिट है, सॉरी, कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose units. सेलुलोज जो है वो बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स को जोड़ के बना है
और उसे हम लोग पॉलीमर के डेफिनेशन में मतलब हम लोग कॉटन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, तो अब हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स की टाइप पढ़ने वाले हैं। रेयन, you have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept a closely guarded secret for a long time. क्लास 7 में आपने पढ़ा है कि जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है और ये डिस्कवर चाइना में किया गया था और ये काफी लंबे समय तक सीक्रेट रखा गया था, रहस्य। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। सिल्क फाइबर से जो फाइबर मिलता था वो बहुत कॉस्टली होता था। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी, लेकिन जो इसकी बनावट होती थी, खूबसूरत बनावट, उसने सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, कोशिश की गई कि सिल्क को आर्टिफिशियली बनाया जा सके। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड में scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. साइंटिस्ट कामयाब हो गए एक ऐसा फाइबर बनाने में जिसकी प्रॉपर्टीज सिल्क के साथ सिमिलरली थी। Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. ये कैसे obtain किया गया फाइबर? वुड पल्प का केमिकली ट्रीटमेंट करके, यानी कि केमिकल के साथ रिएक्ट करवाया गया वुड पल्प को। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क, इसको रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क कहा गया। Although rayon is obtained from a natural source of wood pulp, yet is a man-made fiber. चाहे रेयन को नेचुरल सोर्स वुड पल्प से ऑब्टेन किया गया है, फिर भी इसे मैन मेड फाइबर कहते हैं। इट इज चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता है। एंड कैन बी वोवन इनटू सिल्क फाइबर्स, और इसको सिल्क फाइबर्स में वोवन यानी कि गूंथा जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, इसको अलग अलग कलर्स में डाई यानी कि रंग दिया जा सकता है। रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स। रेयन को अगर कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो बेडशीट यानी कि चादर बन जाएगी, और अगर वूल के साथ आप इसको मिक्स कर देते हो तो ये कारपेट बनाने के काम आता है। फिगर में आप लोगों को ये दिखाया गया है। नायलॉन, नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है। In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animal. 1931 में इसे बनाया गया लेकिन कोई भी नेचुरली रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया गया। It was prepared from coal, इसे कोल से बनाया गया। वाटर एंड एयर, साथ में वाटर और एयर का यूज किया गया। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, और इस तरीके से ये पहला सिंथेटिक फाइबर था कंप्लीटली जिसमें नेचुरल सोर्स नहीं यूज किया गया। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, नायलॉन फाइबर जो था वो मजबूत था, इलास्टिक यानी कि इसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते थे, यू कैन से लाइक दैट, और हल्का था। इट वॉज लस्ट्रियस एंड इजी टू वॉश, ये चमकीला था और शाइनिंग सरफेस थी, यू कैन से, और इसको धोना भी आसान था। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, तो इसलिए कपड़े बनाने में ये बहुत पॉपुलर, मशहूर हो गया। We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrushes, corset, belts, sleeping bags, curtains, etc. तो काफी सारी चीजें हैं जो नायलॉन से बनती हैं, जैसे जुराबें हैं, रस्सी है, टेंट है, टूथब्रश है, कार सीट, बेल्ट है, स्लीपिंग बैग्स हैं, पर्दे हैं। नायलॉन is nylon fiber so strong that we can make nylon parachute and rope for rocking climbing? कहता है क्या नायलॉन फाइबर सच में इतना मजबूत होता है कि हम लोग उससे पैराशूट और चट्टानों पे चढ़ने के लिए रोप्स बना सकें? तो बिल्कुल यहाँ पे दिखाया गया है, इन्होंने लिखा ही हुआ है इन्होंने कि नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो हम लोग इतना मजबूत है नायलॉन कि हम लोग इनसे पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स बना सकते हैं। और नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, तो यहाँ से देखिए कि नायलॉन थ्रेड एक स्टील की वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक्टिविटी 3.1,
टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैंप, एक आयरन का स्टैंड ले लें जिसपे क्लैंप लगा हो। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, और अपने एक 60 सेंटीमीटर लेंथ का कॉटन थ्रेड लेना है। टाइड टू द क्लैंप, क्लैंप के साथ बांध दो जैसे आपको दिखाया है फिगर में, सो दैट इट हैंग्स फ्रीली, ताकि ये फ्रीली हैंग करता रहे एज शो इन फिगर। एट द फ्री एंड, दूसरे फ्री एंड पे सस्पेंड अ पैन, एक पैन रख दे सो दैट वेट कैन बी प्लेस, तो ताकि इस पे हम लोग वेट रख सकें, इस पैन में हमने वेट प्लेस करना है। एड वेट वन बाय वन टिल दी थ्रेड ब्रेक्स, जब तक कि धागा टूटता नहीं तब तक आप वेट रखते जाए वन बाय वन। नोट द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, और टोटल कितना आपको वजन देना पड़ा उस पैन के ऊपर ताकि वो थ्रेड टूट जाए। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, ये फाइबर की स्ट्रेंथ बताता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिएस्टर, सिल्क एंड नायलॉन, और ये सेम एक्टिविटी आपने अलग अलग फाइबर से याद करनी है थ्रेड के साथ। टैबुलेट द डाटा, और डाटा को आप लोगों ने इस मतलब इसमें आपको भर देना है टोटल वेट जितना भी चाहिए, और फिर उनको इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में प्लेस कर देना है। यू मे यूज अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर, आप फाइबर को लटकाने के लिए एक हुक या नेल यानी कील का यूज कर सकते हो वॉल के ऊपर। एंड अ पॉलिथीन बैग एट द अदर एंड, और दूसरे एंड पे आप क्या लगा दोगे, पॉलिथीन बैग। इन प्लेस ऑफ वेट यू मे यूज मार्बल्स ऑफ स्मॉलर सिमिलर साइज, और वेट अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्बल या टुकड़े ले सकते हो पत्थरों के और सिमिलर साइज के, और वो वन बाय वन आप प्लेस करके ये एक्टिविटी को कर सकते हो। प्रिकॉशन, क्या हमें सावधानी रखनी है, नोट दैट ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ सेम लेंथ, सभी थ्रेड्स की लेंथ सेम होनी चाहिए, एंड ऑलमोस्ट ऑफ सेम थिकनेस, और उनकी थिकनेस भी सेम होनी चाहिए, तभी हम लोग प्रॉपरली इनको कंपेयर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।